ये जो मामला चल रहे हैं खासतौर पर एमक्यूएम के, उसमें अभी तक क्या पेशरफ्त हुई? क्या एमक्यूएम मान गई है जो उनका एक मुआहदा हुआ था हुकूमत से, क्या उस पर कोई पेशरफ्त की यकीन दहानी कराई है हुकूमत ने? अजी, जो ये मुलाकातें जारी हैं, इसमें कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से कि अपने तमाम इत्तेहादियों को उसी तरह से इंटैक्ट कर लिया जाए जिस तरह से पहले वो इसी हुकूमत के साथ इंटैक्ट थे और इस हुकूमत की तश्कील में उन्होंने अपना किरदार अदा किया था। एमक्यूएम के हवाले से जो अभी तक बातचीत हो रही है उसमें मुस्बत अंदाज में बातचीत उनकी आगे बढ़ रही है। इसी तरह से पंजाब में भी आज आपको पता होगा बहुत ही अहम मुलाकातें हुई हैं। उस्मान बुज़दार साहब ने मुलाकात की है चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, और फिर स्टेटमेंट दिलवाया गया है चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, और उन्होंने ये कहा दिलवाया गया है इत्तेहादी, जी हम इत्तेहादी हैं, हम साथ रहेंगे और हम किसी भी तरह से इस हुकूमत को गिरने नहीं देंगे। इस तरह की बातें, यानी कि अगर चीफ हमेशा एक रवायत रही है कि जब भी कोई मुलाकात इस तरह की होती है तो सीएम ऑफिस से हमेशा जारी की जाती है प्रेस रिलीज भी, या वो बयान देते हैं। लेकिन इस मर्तबा जो बातचीत हुई तो उसके बाद तमाम जो उस बात में जिन नतीजों पे पहुंचे थे या जो बातचीत हुई उसका हर चीज़ उसकी जो थी वो परवेज़ इलाही साहब ने दी और उन्होंने इस बात के हवाले से बात की। तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट इस हवाले से हम कह सकते हैं कि इस तरह से भी है। और अख्तर मैंगल साहब के साथ क्योंकि वो नाराज़ तो हैं, लेकिन अभी उनके साथ बातचीत के लिए बुलाया गया था सीएम बलूचिस्तान को, और उन्हें ये कहा गया था कि आप वहाँ पे दोबारा से बातचीत शुरू करें और उनको भी एक एक्टिव रोल के लिए यहाँ मैंगल साहब को कहा जाए कि वो मरकज़ में एक्टिव रोल प्ले करें। लेकिन वो नाराज़ हैं। अभी उस हवाले से भी जो सीएम बलूचिस्तान है वो किरदार अदा कर रहे हैं। तकरीबन अपोजिशन की तमाम जमातों के साथ जो इनके आपस में भी राब्ते हो रहे हैं, अपोजिशन के साथ राब्ते हो रहे हैं, और जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं उनके भी आपस में इसी तरह राब्ते हो रहे हैं। और देखना ही होगा, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा आपका, आपने बड़ा हमें तफसील देखना ही होगा कि इत्तेहादियों को मनाया कैसे जाएगा। अगर आपको दिखा देते हैं कि अख्तर मैंगल साहब ने अपनी नाराजगी का इजहार किस तरह किया था, ये आपको पहले उनका दिखाते हैं। पीटीआई के साथ जो हमने मुआहदा किया था उसमें हमने 1 साल का उनको टाइम दिया हुआ, हाई लेवल पर मीटिंगें भी कॉल की गई। 6 नुकात के हवाले से जो पेशरफ्त हुई है उसमें हम मुतमईन नहीं, कोई शक नहीं कि मायूसी हुई और नाराजगियाँ भी हुई। हम हुकूमत में नहीं, हमने हुकूमत को सपोर्ट किया है, हम उसके इत्यादि भी नहीं है, और हम अभी तक भी आज़ाद बेंचेस पर बैठे। जी हाँ, हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, ये अख्तर मैंगल साहब कह रहे हैं। अब जरा दिखा देते हैं कैम के आमिर खान साहब क्या कह रहे हैं, जरा दिखाइएगा। बदकिस्मती है, अब तक तकरीबन कोई 15 माह हो चुके हैं, अब तक सिवाय नशिस्तन बर्खास्तन गुफ्तन के अलावा कुछ होता नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से जो है ये पूरा सिस्टम डिरेल हो। अब हमारे लोगों के अंदर भी, हमारे कारकुनान के अंदर भी, कराची अवाम के अंदर भी अब मायूसी बढ़ती जा रही है। जी, तो ये भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। आप पीर पगारा साहब क्या कह रहे हैं, आपको दिखा देते हैं। और इस दफा सिंध के लोग पीटीआई की गवर्नमेंट से बहुत मायूस है। महंगाई आसमान से रुकने का नाम नहीं ले रही, और जो हालात है लग ये रहा है कि अगले महीने भी और महंगाई बढ़ेगी। सिंध के लोग हुकूमत से मायूस हो गए हैं, ये सूरत हाल है इत्तेहादियों की। तो पहले ज़रा पीजे मीर साहब से बात करते हैं। मीर साहब, ये जो मामला है ज़ाहिर है ना अपोजिशन से हुकूमत की बन रही है, ना कोई लेजिस्लेशन हो रही है। जो इत्तेहादी जिनके सारे हुकूमत खड़ी हुई है, अगर वो भी नाराज़ हो जाएंगे तो फिर क्या करेगी हुकूमत? तना हो गई है तहरीक इंसाफ। देखें, ये नाराज़ ग्रुप है, ये नाराज़ उस वक्त होते हैं जब इनको कोई चीज़ मिले ना। ये न्यूट्रल ग्राउंड पे पॉलिटिक्स करते हैं, इनके पास कोई अक्सरियत होती नहीं है। ये आप कह लो कि ये स्विंग वोट या एक सेक्ट बना लेते हैं जिसके अंदर ये देखते हैं, चलते हैं। अगर इनकी कोई आप कह लो जो डिमांड्स हैं जो आई होप जेन्युइन डिमांड्स हों तो फिर ये आगे चलते रहते हैं, वरना अगर नहीं तो अननेसेसरी और अनड्यू डिमांड्स जो भी गवर्नमेंट होती है वो कभी भी उसको पूरा नहीं करती है। मुझे तो याद है कि जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट के अंदर जब एमक्यूएम थी, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर बैठा होता था और जब अल्ताफ़ हुसैन कॉल करते थे 40-40 मिनट की, तो मुझे वज़ीर आज़म देख के कहते थे यार ये देखो ये क्या हो रहा है। तो मुझे पता है सब कुछ कि इंटरनली कैसे होता है, क्या करते हैं ये लोग। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने
इलेक्टेड हुकूमतों को उनके साथ यही करना है तो फिर आप देखोगे कि आपका ये जो मुल्क है इसका पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी डेवलप नहीं होगा। और इसलिए नहीं होगा क्योंकि हर पार्टी अपना अपना वो कह ले एक छोटे छोटे ट्रुप्स और छोटे छोटे ग्रुपिंग्स में चल रही है। ये जब इससे बाहर आ जाएंगे ये अलायंस पार्टनर्स भी अच्छे बनेंगे और एट द सेम टाइम ये अच्छी सपोर्ट बनेंगे आपके पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। मजबूरी होती है ना, सवाल कर रही हो, पॉइंट आया, लेकिन ये मजबूरी होती है, चाहे वो एक सीट हो या 2 सीट हो, जब आपको उनकी सीटों की जरूरत होती है तो फिर बात भी उनकी माननी पड़ती है। ये तो होता है, ये लो और 2 की पॉलिसी होती है। शौकत बसे साहब तहरीक इंसाफ से में ज्वाइन कर रहे हैं। बसे साहब, आप उस मीटिंग में भी हमने सुना है कि शरीक थे जो आज गवर्नर हाउस में हुई है। अगर आप उसमें शरीक थे तो सर क्या बात हुई, ये इत्तेहादी क्यों नाराज हो गए हैं आप लोगों से? बिल्कुल कोई इत्तेहादी नाराज नहीं है। देखें सुमैया रिजवान, अच्छा, एक घर के अंदर बहन भाइयों के दरमियान भी नुक्ता नजर पे इख्तलाफ हो सकता है, माँ बाप के अंदर भी राय मुख्तलिफ हो सकती है। ये तो फिर हमारी अपनी एक पार्टी है, हमारे जो इत्तेहादी हैं उनका एक अपना मशहूर है, अपनी पार्टी है। लेकिन आपने देखा कि चौधरी परवेज इलाही साहब का स्टेटमेंट, एमक्यूएम का स्टेटमेंट, डेफिनेटली ये हमारे साथ है और इंशाल्लाह 5 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत। आप कह रहे हैं नाराज कोई नहीं है, फिर भी आप चल के कराची तक आए मनाने के लिए? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, किसी को कोई मनाने नहीं आया। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ये नुक्ता नज़र पे, सोच पे इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है और ये होना भी चाहिए। ये जमहूरियत का हुस्न भी है, कोई थोड़ी आमरीत है। मैं फिर कहता हूँ कि हमारी पार्टी में पिछले दिनों जब ये मियां नवाज शरीफ वाला इशू चला है, हमारी जो कैबिनेट है वो डिवाइडेड थी। बस साहब, एमक्यूएम से क्या बात हुई आप लोगों की? वो जो मुआहिदा उनका है उस पर वो बड़े मायूस हैं, क्या यकीन दहानी कराई आप लोगों ने? बिल्कुल कोई मायूसी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ डायलॉग होता रहता है, बातचीत होती रहती है। उनके कराची के ऊपर रिजर्वेशन दिए हैं, ठीक है, कराची पे तेजी के साथ काम शुरू किया जाए। आपको याद होगा नवंबर के फर्स्ट वीक में प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आए थे, फोकल पर्सन असद उमर साहब को मुकर्रर भी कर दिया गया है हमारे। तो इसलिए इंशाल्लाह हमारे इत्तेहादी भी हमारे साथ रहेंगे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी 5 साल पूरे करेगी। इसलिए आप खबर सर, ये तो सवाल था ही नहीं मेरा। आप खबर बनाने की कोशिश ना करें, बिल्कुल कोई खबर सर, मैं क्यों खबर बनाऊंगी? खबर तो आती है सर, और खबरें फिर बनती हैं, खबर होती है तो फिर होता है सर, पर कई परिंदा बनता है। चले ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।